महागठबंधन में अब दरार दिखनी शुरू हो गई है। जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पर महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया। सरकार में शामिल अपने बेटे संतोष सुमन से जीतनराम मांझी ने इस्तीफा दिला दिया है। नीतीश सरकार के ऊपर पूरी तरीके से दबाव डालना चाहते हैं जीतनराम मांझी। और इस वक्त बिहार की सियासत इसलिए भी गरमाई हुई है कि संतोष सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे के बाद सीधे तौर पर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दबाव डाला जा रहा था। देश के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो दबाव डाल रहे थे कि जीतनराम मांझी अपनी पार्टी का मर्जर विलय जेडीयू में कर दे, जीतनराम मांझी का अस्तित्व खत्म कर दे। और इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष चल रहा था। जीतनराम मांझी ने यह संघर्ष हार गए। जो संघर्ष अस्तित्व बचाने की थी, वो महागठबंधन में रहते हुए, नीतीश सरकार में रहते हुए जीतनराम मांझी को लगा कि वो हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने संतोष सुमन से कहा कि वो सरकार से अपना इस्तीफा दे दे। लंबे विमर्श के बाद 4 जो विधायक हैं जीतनराम मांझी के, हम के, वो और एक एमएलसी खुद संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने विचार किया। पार्टी के नेताओं से उन्होंने मशवरा किया और तमाम विचार के बाद यह तय हुआ कि वो जीतनराम मांझी की जो पार्टी है वो अपने अस्तित्व को बचाएगी और नीतीश कुमार और जेडीयू का जो दबाव उनके ऊपर चल रहा था, उस दबाव से खुद को बाहर रखे। और ऐसे में उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा भेज दिया संतोष सुमन ने कहा कि शेर खाना चाहता था, ये शेर नीतीश कुमार हैं जो जीतनराम मांझी को खाना चाहते थे। और अब इस जंगल से, महागठबंधन के अंदर जो नीतीश सरकार का जो जंगल है, इस जंगल में खुद को सुरक्षित बचाने के लिए संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दिया है। और एक तरफ इस्तीफे के बाद संतोष सुमन आरोप लगा रहे थे नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ऊपर, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी, जिनके पास जीतनराम मांझी के मामले को सुलझाने की जिम्मेवारी थी, विजय चौधरी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। इस आपातकाल स्थिति में बैठक चल रही है। नीतीश कुमार, विजय चौधरी, ललन सिंह के बीच तमाम हालात पर बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि सीएम आवास में मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद हलचल बढ़ी हुई है। हलचल के बीच एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो किया जा रहा है कि आगे अब किस तरीके की रणनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतनराम मांझी को लेकर अपनाते हैं। क्योंकि महागठबंधन की सरकार में 4 विधायकों के समर्थन से जीतनराम मांझी सरकार चला रहे थे और अब उन्होंने सरकार से बाहर होने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दे दिया और अब महागठबंधन की सरकार के सेहत पर भले ही इस इस्तीफे का कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार के सपने पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ते हुए दिखाई देगा। नीतीश कुमार देश भर में घूम घूम कर विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए थे, विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे थे, तो वहीं बिहार में उनके अपने घर में उनके अपने नेता ही उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर जीतनराम मांझी, संतोष सुमन बने रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाहेंगे तब तक, क्योंकि अब जो गेंद है वो नीतीश कुमार के पाले में। अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या जिनके ऊपर दबाव दे रहे थे पार्टी को विलय करने का, अब जीतनराम मांझी के शर्त पर वो वापस संतोष सुमन को मना पाएंगे, जीतनराम मांझी को मना पाएंगे। हालांकि संतोष सुमन ने साफ कहा कि मनाने की कोई गुंजाइश नहीं बचता है, लिहाजा जब गुंजाइश नहीं बचता है तो इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद सरकार में खलबली मची हुई है और नीतीश कुमार ने अपने खास जो लोग हैं उन नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दिया है। बैठक के नतीजे क्या कुछ होते हैं, नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल महागठबंधन की सरकार पर दरार दिख रही है। मांझी ने नीतीश कुमार का सपना डुबो दिया, मांझी ने महागठबंधन की नाव डुबोने के लिए छेद कर दिया है। देखना है कि अब इसका फायदा भाजपा और एनडीए को कैसे मिलता है। फिलहाल नीतीश कुमार के जो सपना है, जो मंसूबा, उस पर पानी फिरते हुए दिख रहा है। तमाम तस्वीरें हम सीएम आवास के बाहर से दिखा रहे हैं कि जहां अंदर गहमागहमी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और बाहर संतोष सुमन बिहार की सियासत का पारा बढ़ाए हुए हैं जीतनराम मांझी के निर्देश पर।
बनाओ ना, जल्दी 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 बना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।